कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गलत जगह पंगा ले लिया है। उन्होंने आगे पीछे शायद कुछ सोचा नहीं और लगे भारत पर आरोप लगाने, लेकिन वो भूल गए कि उनका पाला जिससे पड़ा है उस देश का नाम है भारत, और वो नया भारत चला रहे हैं नरेंद्र मोदी। जो खेल जस्टिन ट्रूडो ने शुरू किया, वो खेल कैसे नरेंद्र मोदी खत्म करने वाले हैं, वो इस तरह से समझिए कि 2-3 दिन से ऐसे ऐसे एक्शन हो रहे हैं जो कभी नहीं हुए। कनाडा चीखता रह गया, उधर कनाडा में एक खालिस्तानी और निपट गया। वो उधर कह रहा है कि इंडिया ने मार दिया खालिस्तानी को। वो खालिस्तानी नहीं मानता, वो कहता है कि निज्जर हमारा नागरिक था। अरे भैया, टेररिस्ट था वो। तो वो उधर निज्जर निज्जर चिल्ला रहा था, आज एक और खालिस्तानी ठोक दिया गया वहां पर। इधर पंजाब में 1000 छापे पड़े, 1000 छापे। और इसी बीच एक बहुत बड़ा एक्शन हो गया कि कनाडा वालों को भारत में एंट्री फिलहाल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कनाडा वालों के लिए वीजा कैंसिल कर दिया गया है। यानी नरेंद्र मोदी सरकार, जो ट्रूडो ये सोच रहा था, जो कनाडा ये सोच रही थी कि खालिस्तानियों का पैसा चुनाव में लगाकर वो चुनाव जीत जाएंगे और इसके लिए इंडिया पर दबाव बना देंगे, भारत पर दबाव बना देंगे, वो आज खुद प्रेशर महसूस कर रहा है। यानी ट्रूडो को भारत की तरफ से हर दिन एक नया जोरदार जवाब मिल रहा है। भारत ने कनाडा में वीजा सेवा बंद कर दी है। भारत ने कह दिया कि अगले आदेश तक वीजा सेवा बंद है। भैया, वीजा मतलब आप किसी देश से दूसरे देश जाते तो वीजा लगती है। तो जो कनाडा के नागरिक इंडिया आना चाहते हैं, उनको इंडिया में अब वीजा नहीं मिलेगी, रहो वहीं। भाई, तुम खालिस्तानियों को कनाडा का नागरिक बता रहे हो, तो रखो अपने नागरिक अपने पास। हालांकि जिनके पास इंडिया का वैलिड वीजा है या ओसीआई है, यानी ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड है, वो भारत ट्रैवल कर सकते हैं। भारत ने इससे पहले कनाडा के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी और भारतीयों से कनाडा की यात्रा करने पर सावधान रहने के लिए कहा था। इससे पहले भारत ने कनाडा के राजनयिक को निष्कासित किया था। कनाडा के टॉप डिप्लोमेट को 5 दिन में भारत छोड़ने का आदेश दे दिया था नरेंद्र मोदी सरकार ने। यानी हर दिन कनाडा को यह एहसास कराया जा रहा है कि तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, तुम गलत देश के साथ भिड़ रहे हो, तुम गलत लोगों को बचा रहे हो। यह कनाडा के लिए सीधा मैसेज है कि सुधर जाओ, नहीं तो अभी तो यह सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी भारत दिखाने पर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। वीजा सर्विस बंद करने के पीछे भारत के विदेश मंत्रालय ने यह बताया कि भारत के डिप्लोमेट्स खतरे का सामना कर रहे हैं। इसकी वजह से सामान्य कामकाज में रुकावटें आ रही हैं। इसलिए हाई कमीशन और कॉन्सुलेट इस वक्त वीजा एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने को टेम्परेरी तौर पर रोक रहे हैं। इसका रेगुलर रिव्यू किया जाता रहेगा। कनाडा चाहकर भी भारत के इस कदम का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी में बड़ा हिस्सा उन स्टूडेंट से आता है जो विदेशी हैं और कनाडा में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। कनाडा में स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे कि कितने छात्र कनाडा में पढ़ने के लिए जाते हैं, भाई तुम्हारी निर्भरता तो देख लो, तुम्हारी हम पर क्या निर्भरता है, भारत पर क्या निर्भरता है। कनाडा में अगर आप देखेंगे, कनाडा के बारे में आपको बता रहा हूं, वहां जो स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं उनकी संख्या अगर आप देखेंगे, वो करीब करीब बैठती है 5.5 लाख, यानी 5.5 लाख स्टूडेंट जो हैं वो वहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट है। मतलब इसमें भी आप इसको विदेशी स्टूडेंट कह लीजिए, जो वहां पर दूसरे देशों से पहुंचे हुए। इनमें 2 लाख भारत के स्टूडेंट कितने हैं? इसमें से भारत के स्टूडेंट हैं 2,26,000। मतलब जितने तुम्हारे यहां पढ़ने आते हैं उसमें आधे इंडिया के हैं। कनाडा की जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में अगर आप योगदान देखने बैठिएगा कि कितना योगदान भारत दे रहा है एक तरीके से, और भारत के छात्र दे रहे हैं, $30 बिलियन, यानी भारत की तरफ से जो व्यवस्था है उसमें योगदान है 2,49,000 करोड़ का योगदान भारत की तरफ से, $30 बिलियन। कनाडा में लो वेजेस वर्कफोर्स का हिस्सा है। पढ़ाई के लिए जाने वाले स्टूडेंट अपनी कमाई के लिए कम पैसे में वहां काम भी कर लेते हैं। अगर कनाडा ने वीजा सर्विस बंद की तो कनाडा में एक साथ लेबर वर्कफोर्स को बड़ा झटका लग जाएगा। कनाडा के ऑडिटर जनरल के मुताबिक कनाडा की इकोनॉमी इंडियन स्टूडेंट पर ओवर डिपेंडेंट है। यानी ये जो पैसा ये 2,26,000 स्टूडेंट्स दे रहे हैं और कनाडा की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, सिर्फ फीस की बात नहीं है, दूसरे तरीके से भी बता रहा हूं।
ये इकोनॉमी के लिए बड़ा रिस्क है कनाडा के लिए, और कनाडा की सरकार के हाथों से ये मामला निकल चुका है। कनाडा से इंडियन स्टूडेंट्स अगर हट जाते हैं तो सिर्फ इकोनॉमी पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि हाउसिंग सेक्टर पर, फूड इंडस्ट्री पर बड़ा धक्का लगेगा, और ग्रेटर वैंकूवर, ग्रेटर टोरंटो जैसे इलाके खाली पड़ जाएंगे। तो ये तो अभी भारत के छात्रों की ताकत बताई कि अगर छात्र वहां पढ़ने जाना बंद कर दें, छात्र वहां जाकर जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अलग अलग सेक्टर में जो थोड़ी बहुत कमाई के लिए काम करते हैं वो बंद कर दें, तो कनाडा बाप बाप कर देगा। ये हालत हो जाएगी। अभी तो पूरा इंडिया का हिसाब ही नहीं बता रहा हूं। भारत न सिर्फ कनाडा को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है, बल्कि जो कनाडा बहुत उड़ रहा था उसके पर भी कतर रहा है। आज ही भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कनाडा के दूतावास में स्टाफ बहुत ज्यादा है, इसे कम किया जाए। कनाडा में भारतीय डिप्लोमेट्स को खतरा है, उन्हें सुरक्षा दी जाए। डिप्लोमेट्स को सिक्योरिटी देना होस्ट नेशन की जिम्मेदारी होती है। इसी बीच कनाडा में एक के बाद एक खालिस्तानी समर्थक निपटाए जा रहे हैं। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये ए कैटेगरी का गैंगस्टर जो है सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा दुनके, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। कनाडा में गोली मारकर, इस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, इसकी हत्या कर दी गई। सुखदुल सिंह सुक्खा के संबंध खालिस्तानियों के साथ भी थे। सुखदुल सिंह की क्राइम हिस्ट्री और खालिस्तान कनेक्शन आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको बताता हूं कि सुखदुल की हत्या हुई कैसे। यह जो सुखदुल सिंह है, इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि इसकी हत्या कनाडा के विनिपग शहर में हुई। हत्या के समय सुखदुल अपने फ्लैट में था। अचानक हमलावर सुखदुल के फ्लैट में घुस गए और हमलावर ने सुखदुल के सिर में 9 गोलियां मारी। सुखदुल की मौके पर ही मौत हो गई। भाई 9 गोली सिर में लग जाएगी तो बचेगा? बताया जा रहा है कि हमलावरों ने सुखदुल को गोली मारने से पहले कंफर्म भी किया कि वही सुखदुल है कि नहीं, और उसके बाद उसे गोली मारी है। मतलब पहले पूछा होगा कि तुम सुखदुल हो? बोला हाँ भाई, ठन ठन जैसे फिल्म में आप देखते हैं, मार दिया उसको। गोली मारकर हमलावर वहां से फरार हो गए। गैंगस्टर सुखदुल सिंह और सुक्खा दुने के कनाडा में रहकर भारत में आपराधिक गतिविधियां तो करता ही था, भारत के खिलाफ खालिस्तानी प्रोपेगेंडा में भी शामिल था। सुखदुल को खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का राइट हैंड बताया जाता है। अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर का करीबी साथी था। वही निज्जर जिसको अभी कुछ दिन पहले ठोक दिया गया था और उसके लिए कनाडा का प्राइम मिनिस्टर छाती पीट रहा है। निज्जर के साथ मिलकर अर्श डल्ला खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी मॉड्यूल को हैंडल करता था। अर्श डल्ला के साथ मिलकर सुखदुल सिंह ने हथियारों की स्मगलिंग और जबरन वसूली शुरू कर दी थी। सुखदुल सिंह खालिस्तानी प्रोपेगेंडा बढ़ाने के लिए युवाओं को भड़काया भी करता था। यानी यह डल्ला बीच में बचा हुआ है, उधर निज्जर की मौत हो गई है और इधर सुखदुल सिंह सुक्खा को ठोक दिया किसी ने। इनके बारे में थोड़ा और बताता हूं। सुखदुल सिंह पंजाब के मोगा जिले में रहा करता था। अपराधी बनने से पहले मोगा के डीसी ऑफिस में काम करता था। 2017 में फर्जी दस्तावेजों और नकली पासपोर्ट के सहारे सुखदुल कनाडा भाग गया। उस समय सुखदुल पर 7 आपराधिक मामले चल रहे। पंजाब में सुखदुल सिंह देवेंद्र बंबीहा गैंग में रहकर क्राइम करता था। कनाडा भागने के बाद सुखदुल पर भारत में 4 मर्डर समेत 11 केस दर्ज हो चुके हैं। ऐसे ऐसे लोग कनाडा में जगह पाए हुए हैं क्योंकि वहां खालिस्तानियों को बचाने वाली सरकार चल रही है। कनाडा में सुखदुल सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि सुक्खा दुन्ने के जो बंबीहा ग्रुप का इंचार्ज बना फिरता था, उसका मर्डर हुआ है, कनाडा के विनिपिग सिटी में हुआ है, उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। हमारे भाई गुरलाल बराड़ विक्की मिडुखेड़ा के मर्डर में इसने बाहर बैठकर सब कुछ किया था। संदीप नंगल अंबिया का मर्डर भी इसने करवाया था। अब इसके किए हुए पापों की सजा इसे मिल गई। यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। अब वो जस्टिन ट्रूडो इस पर छाती तो नहीं पीटेंगे कि यह भी मोदी जी ने मरवा दिया, लेकिन खालिस्तानियों का सफाया हो रहा है। कैसे हो रहा है, इसके पीछे कौन है, इसको लेकर तमाम बातें करेगा। आपको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में भी बताता हूं, जो सुखदुल सिंह की हत्या की खुद जिम्मेदारी ले रहा है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है और कॉलेज के समय ही अपराध की दुनिया में आ गया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर ही कांग्रेस नेता और सिंगर सिद्धू मूसेवाले को मारने का आरोप है। लॉरेंस बिश्नोई पर अब तक 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है।
दावा किया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास 700 शार्प शूटर्स की फौज है जो भारत और कनाडा समेत कई देशों में रहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का एक स्टाइल है कि वो जो भी क्राइम करता है उसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करता है और जिम्मेदारी भी ले लेता है। मतलब इसको मार के उसने सोशल मीडिया पर डाल दिया कि हां भाई मैंने ही मारा है, कोई और मत सोचना कि किसी और ने मार दिया। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर यह भी कहा जाता है कि आज देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर वही है। युवाओं में लॉरेंस बिश्नोई की लोकप्रियता है। लॉरेंस सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अपने गैंग में शामिल करवा लेता है वहां पंजाब में। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में यह भी दावा किया जाता है कि वो खालिस्तान का विरोधी है। जेल में बंद होने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो खालिस्तान का विरोध करता है और खालिस्तान समर्थकों को देश तोड़ने वाला समझता है। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि वो नहीं चाहता कि देश के टुकड़े हों और इसीलिए कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई इन खालिस्तानियों का जवाब है। जिस तरह से खालिस्तानी काम करते हैं उसी तरह से ये काम करके उनको ठोक भी रहा है। हालांकि ये किसी से छुपा नहीं है कि कनाडा खालिस्तानियों का अड्डा बन चुका है और इस बात को मानने की जगह पर जस्टिन ट्रूडो ड्रामा कर रहे हैं, उल्टे भारत पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन भारत ने आज कनाडा को सीधा जवाब दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज कहा कि कनाडा की धरती पर जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी भारत ने कनाडा को दे दी है। 20 से 25 आतंकवादियों के प्रत्यर्पण के लिए भारत सालों से कनाडा को कह रहा है, लेकिन कनाडा ने कोई ध्यान नहीं दिया। कनाडा आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। कनाडा में आतंकवादियों को पनाह दी जा रही है। कनाडा को अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि के बारे में सोचना चाहिए। यानी नरेंद्र मोदी सरकार कनाडा को बता रही है कि तुम अगले पाकिस्तान दिख रहे हो यार। जैसे यहां पाकिस्तान को लोग, सारी दुनिया मान रही है कि यहां बड़े बड़े आतंकी जो हैं वो उनको पनाह मिलती है, वैसे ही कनाडा में तुमने आतंकियों को पनाह दे रखी। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को कनाडा की छवि की शायद चिंता ही नहीं। ट्रूडो को अपनी राजनीति की चिंता है और वो ये सब अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। खालिस्तानियों का सपोर्ट करके और भारत को टारगेट करके जस्टिन ट्रूडो कनाडा में रहने वाले खालिस्तान समर्थकों के वोट लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर कनाडा की आबादी को देखा जाए तो भारत के बाद सबसे बड़ी सिख आबादी अगर कहीं रहती है तो वो कनाडा में रहती है। और कनाडा में भी सबसे ज्यादा सिख आबादी खास तौर पर उसके एक प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया में रहती है। कनाडा के वेस्ट कोस्ट प्रांत में ब्रिटिश कोलंबिया में करीब 3 लाख सिख रहते हैं, जो वहां की पूरी आबादी का करीब 6% है। ब्रिटिश कोलंबिया में ही ग्रेटर वैंकूवर इलाका है, जिसके बारे में भारत बहुत पहले से मानता रहा कि यह खालिस्तानी समर्थकों का अड्डा बन चुका है। इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया में सरे जैसे इलाकों में भी अब खालिस्तानी समर्थकों को बढ़ावा मिल रहा है। जिस हरदीप सिंह निज्जर की जून में हत्या हुई थी वो सरे का ही रहने वाला था और सरे में उसकी हत्या हुई। मशहूर ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारत का नाम लिया है, उससे सरे और वैंकूवर के खालिस्तानी ट्रूडो को हीरो बनाने में लगे हुए। लेकिन ट्रूडो को या ट्रूडो की ऐसी राजनीति का जवाब वहां के लोग भी दे रहे हैं। जैसे खालिस्तानियों के मुद्दे पर ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के पूर्व प्रीमियर उज्जवल दोजांस ने कहा है कि भारत के सिख खालिस्तान की डिमांड नहीं कर रहे और कनाडा में सिखों की आबादी सिर्फ 2% है। अगर कनाडा में इस छोटे समुदाय का एक वर्ग खालिस्तान की डिमांड कर भी रहा है तो उन्हें कनाडा में ही ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा या सस्केचुआन इलाके में ही खालिस्तान बनाकर देना दो। इसके लिए भारत को धमकी देने की क्या जरूरत है? और यही बात कल मैंने भी ट्विटर पर लिखी थी कि भाई इतनी जस्टिन ट्रूडो के दिल में दर्द है खालिस्तानियों के लिए, तो कनाडा कोई छोटी जगह नहीं है भाई। इनको खालिस्तानियों को एक देश चाहिए, कोने में एक बना के दे दो देश, वहीं रहेंगे, वहीं अपना काम करेंगे। यह सही बात है क्योंकि कनाडा एरिया वाइज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर रूस है। कनाडा में इतनी जमीन है कि उसमें भारत के एरिया के बराबर 3 देश निकल आएंगे। अगर आप कनाडा को एरिया के हिसाब से देखेंगे, जिस कनाडा की हम बात कर रहे हैं, इसी कनाडा के बारे में आपको बताऊं, इसका जो एरिया बैठता है, मतलब जितने बड़े भूभाग में यह फैला हुआ है, वो करीब करीब 99 लाख वर्ग मीटर है। 99 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत का एरिया कितना है? भारत का है 33 लाख वर्ग किलोमीटर, करीब यानी ऑलमोस्ट 3 भारत आप निकालिएगा, 3 गुना उतना एरिया किसके पास है? कनाडा के पास है।
सोच रहे हैं आप? तो भैया तुम 3 गुना जमीन लेके बैठे हो ऊपर वाले की कृपा से, दे दो खालिस्तानियों को, 2% तो है वहां पर, छोटा सा एरिया दे दो, वहीं बना लेंगे खालिस्तान, वहीं खुश रहेंगे। अगर कनाडा को खालिस्तानियों से इतनी हमदर्दी है तो अपने देश में क्यों नहीं खालिस्तानियों को जगह देता है? जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तान पॉलिटिक्स की वजह से भारत के विदेश मंत्रालय ने आज सीधी बात कही कि खालिस्तानी निज्जर की हत्या के मामले में भारत पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कनाडा ने भारत को दी भी नहीं है, और कैसे देगा? वहां का प्रधानमंत्री, वहां की विदेश मंत्री क्या कह रही हैं? इफ फाउंड गिल्टी। अरे भैया तुम्हारे पास अभी सबूत भी नहीं है कि तुम गिल्टी बता सको, तुम भारत को जो है वो दोषी साबित कर सको। अगर दोषी साबित हुआ और उसी पे कूदने लग गए कि नहीं अपना अधिकारी ले जाओ यहां से, भारत को ब्लेम करने लग गए। पहले सबूत तो जुटाओ, बच्चा जैसा तुम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हो। कनाडा किस तरह से खालिस्तानियों को पाल पोस रहा है, इसे आप हरदीप सिंह निज्जर के केस से ही समझ सकते हैं। निज्जर के खिलाफ नवंबर 2014 में इंटरपोल से रेड कॉर्ड नोटिस जारी हो चुका था, जिसमें किसी भी देश को आरोपी को अरेस्ट करके उसे डिपोर्ट कर देना पड़ता है। लेकिन कनाडा ने निज्जर को अरेस्ट करने की जगह पर उल्टा कुछ ही महीनों के अंदर उसकी पेंडिंग नागरिकता क्लियर कर दी। नवंबर 2014 में निज्जर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ और मार्च 2015 में निज्जर कनाडा का नागरिक बन गया। यहां से हम बता रहे हैं कि यह टेररिस्ट है और तुम टेररिस्ट को नागरिकता दे रहे हो, जबकि निज्जर 1997 में भारत से भागकर कनाडा गया था और उसके लिए उसने रवि शर्मा नाम से फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। निज्जर ने भारत में टॉर्चर का हवाला देते हुए कनाडा में शरण की अर्जी लगाई थी, लेकिन 98 में कनाडा ने अर्जी खारिज कर दी। फिर उसने कनाडा से इसी वजह से निज्जर को लेकर भारत ने कनाडा से पूछा था कि कैसे वो 1997 से 2015 तक कनाडा में बिना नागरिकता के रहा, अगर नागरिक नहीं था। तो इसका मतलब आप खालिस्तानियों को पाल पोस रहे हो ना भाई। आज एक बात और क्लियर हो गई कि भारत का आरोप लगाकर कनाडा अलग थलग पड़ चुका है, क्योंकि भारत ने आज यह भी बता दिया कि कनाडा के आरोपों को लेकर वो अपने सहयोगी देशों को अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है, और इसके बाद ही भारत ने आज वीजा बंद करने वाला एक्शन लिया, जिससे सीधा मैसेज यह है कि भारत को कोई झुका नहीं सकता। भाई ये नया भारत है नरेंद्र मोदी वाला, ये पाकिस्तान में घुस के ठोकाता, अमेरिका नहीं बोल पाता भाई। ये कनाडा में तुम जो है टेररिस्ट को रख रहे हो, खालिस्तानियों को रख रहे हो और सोच रहे हो अमेरिका बोलेगा।